नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 29, वर्ष है 2024 और आज धनतेरस का त्यौहार है। तो मैं आप सभी से कामना करता हूँ, आप सभी के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ कि आप सभी और हम सभी मिलके अपने करियर में, अपने जीवन में खूब धन पैसा दौलत कमाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आशा करता हूँ कि आपका त्यौहार बढ़िया जा रहा होगा। आज हम बात करेंगे बंगाल बीजेपी का एक कार्यक्रम था बंगाल में, जिसमें अमित शाह और मिथुन दा दोनों ने वहाँ पे अपने आप को उपस्थित करवाया था और वहाँ पे मिथुन दा को माइक दिया गया था बोलने के लिए। तो मिथुन दा ने वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कही है जो तुम सुनोगे तो हो सकता है तुम्हें हैरानी होगी। हालांकि देखो, मैं नीचे कमेंट दे दूंगा लिंक में, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट भी आ सकता है और हो सकता है मुझ पे कार्यवाही हो जाए मिथुन दा की बातें सुन के। तो इसलिए मैं मिथुन दा का जो भाषण है उसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे दे दूंगा, कमेंट वगैरह में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तुम जाके देख लेना। तो उन्होंने जो बातें कही है, सामान्य बातें थी एक तरीके से, मगर वो कानूनी रूप से बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं। अगर उतनी बातें 10% ही कोई सामान्य व्यक्ति करता, उसकी 10% बातें मैं या कोई सामान्य व्यक्ति करता अपने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह पे कहीं पे भी, तो उसका जेल जाना पक्का होता। मगर अभी तक तो मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि मिथुन दा पे कोई कार्रवाई हुई हो या फिर उनके जो भाषण को लेकर कोई बवाल हुआ हो। हाँ, वहाँ की जो पार्टी है ममता बनर्जी की, उसमें काफी विरोध हो रहा है इस चीज का कि मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी बातें कैसे कही। और यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि हो सकता है कि पीछे गृह मंत्री बैठे हो तो कोई कार्यवाही ना हो, कोई पुलिस कार्यवाही ना हो, मगर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस गलती में ना रहे। आप ऐसी कोई भाषणबाजी या बयानबाजी ना करें जिससे कि आप समस्या में आ जाए, क्योंकि हमारे ऐसे कितने ही हिंदू भाई बहन और कितने साथी हैं जिन्होंने किसी मंच पे या किसी जगह पे ऐसे भाषण दिए या ऐसी बातें की जिसको लेके उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप इस तरीके से खुल्लम खुल्ला बातें करें, क्योंकि वो मिथुन चक्रवर्ती है और आप एक सामान्य व्यक्ति है। मिथुन चक्रवर्ती के पीछे गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे, आपके पीछे कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो आपको बचाने के लिए, आपके लिए सरकारी वकील भेजने का कोई काम धाम होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो हिंदू हो सकता है उत्तेजक हो जाए, जो हिंदू हो सकता है खुशी के मारे पागल हो जाए, उन्हें मैं ये बता दूं कि आप ऐसी गलती ना करें, चीजें कम से कम बोले और काम पे ज्यादा फोकस करें कि जमीनी ग्राउंड वर्क आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है, मैं यहाँ खास करके भाजपा और संघ परिवार की बात कर रहा हूँ, इनका उद्देश्य केवल शोर मचाना है। शोर मचाएंगे, मीडिया में हेडलाइन आएगी, पेपर में हेडलाइन छपेगी, लोगों के घर घर तक चीजें जाएगी, लोग खुश होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और फिर होगा क्या? माहौल बनेगा, वोट मिलेंगे, कुर्सियां जीतेंगे, फिर मंत्री पद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे और अपना घर भरेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शोर मचाने वाली राजनीति है, इससे बच के रहे। शोर मचाना केवल उनके फायदे के लिए है, शोर मचाना आपके फायदे के लिए नहीं है, आपके लिए नुकसानकारक है, ठीक है। तो आइंदा से आप ध्यान में रखें कि शोर मचाने वाली राजनीति के पीछे केवल शोर मचाना ही उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य जमीनी लेवल पे, ग्राउंड हकीकत पे कोई बदलाव करना नहीं होता। क्योंकि समस्या ये है ना कि शोर मचाने से लोगों को पता चलता है, मीडिया में आता है, हेडलाइन छपती है, मगर अगर आप काम करने बैठेगे, जमीनी ग्राउंड करने बैठेगे, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, तो वो कहीं हेडलाइन नहीं आएगा, वो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग उन पर वोट नहीं देंगे। ये एक थोड़ी समस्या की बात है। मगर इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां है, ये केवल शोर मचाती है, हेडलाइन बनाती है, लोगों के अंदर माहौल बनाती है कि देखो देखो हमने ये बयान दिया, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखो, कहना अलग है, करना अलग है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हिंदूवादी पार्टी हो या कोई भी सामाजिक व्यक्ति की पार्टी हो, समाज सेवी पार्टी हो, भाषणबाजी और बयानबाजी से दूर हटके जमीनी ग्राउंड पे काम करना चाहिए। क्योंकि भाषणबाजी किसी काम की नहीं होती, उससे हो सकता है उन्हें फायदा मिल जाए, मगर देश के लिए, समाज के लिए भाषणबाजी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि जमीनी हकीकत पे काम नहीं होता तब तक। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ।